अस्सलाम वालेकुम अगेन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियस एंड इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपकी बुक में अगर न्यूक्लियस की बात की जाए और क्रोमोसोम की बात की जाए तो ये बहुत शॉर्ट टॉपिक्स है जिसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। जनरल हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया गया इंग्लिश बायोलॉजिस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन जिसका नाम था, 1831 में। ठीक हो गया। ये एक सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया सेल डिवीजन में न्यूक्लियस सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। और एट द टाइम ऑफ डिवीजन वो थोड़ी टाइम के लिए डिसअपीयर हो जाता है। क्लियर हो गया। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये सेल का पार्ट है। ये कंट्रोल कर रहा होता है सारी एक्टिविटीज़ जितने भी हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही होती हैं, वो न्यूक्लियस और उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज कंट्रोल कर रही होती है। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है कि ये स्ट्रक्चर इसका स्फेरिकल होता है या ओवल भी हो सकता है। ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जहाँ तक बात की जाए न्यूक्लिया की, न्यूक्लिया एक सिंगल न्यूक्लियस को कहते हैं। अगर न्यूक्लिया की बात की जाए तो जो वेस्कुलर प्लांट्स है, जैसे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है मोस्ट प्रोबेबली, और साथ में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं मैमल्स के, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता मेच्योर होने के बाद। क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियस की तरफ अगर आए तो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, और ये कंट्रोल करता है पूरी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल लाई करता है, डीएनए लाई करता है। तो इसका काम क्या होता है कि हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना। ठीक हो गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनली डिफरेंट स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। वो हम आगे देखेंगे क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम ये बात कर देते हैं कि इसको सराउंड किया होता है 2 लेयर्स ने, या इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। ठीक है। आ जाते हैं कि इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। इस मेम्ब्रेन का काम होता है कि ये जो अंदर का पार्ट है जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, याद रखिएगा न्यूक्लियस कि ये इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है जिसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा है, और अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक हो गया। और इस ऑर्गेनेलीज के अंदर यहाँ पे एक थिक फ्लूइड होता है, ये पूरा जो एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है, एक कवरिंग सी होती है जो कि पूरे बॉडी पार्ट को अलहदा किया होता है उसने। ठीक हो गया। अगर हम इसके अलावा क्रोमोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेलीज हैं। ये सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया। फिर क्रोमोसोम की तरफ अगर आ जाए तो क्रोमोसोम भी एक मेन पार्ट है जो कि न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म ये एक एरिया है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ ही क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए लाई करते हैं जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि लोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स पर जीन्स अटैच होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम्स की मदद से जेनेटिक मटीरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, या जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन हो रही होती है, या कुछ भी हो रहा होता है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए और जीन लाई करते हैं। ठीक है। जो कि रिप्रोडक्शन के लिए और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्लियर हो गया सबको। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की डिटेल में तो आप नहीं जाएंगे क्योंकि ये आप 9th-10th में जाके पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है। 6 माइक्रोन मीटर इसका साइज़ होता है, और 10% जो है सेल के वॉल्यूम पे ये कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो पूरा सेल है उस पर 10% जो है वो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप मैंने आपको बता दिया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियर प्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गए या गोल्जी बॉडीज़ वगैरह होगी। तो ये सारी भी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं।